प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ किया संवाद। कहा, परीक्षा को उत्सव की भावना में लें तो होगा तनाव कम। गुरुग्राम के राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुनने हेतु मुख्यमंत्री हुए शामिल। विद्यार्थियों ने कहा, प्रधानमंत्री के सुझावों से परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने की मिली प्रेरणा। राज्यपाल ने कल पंचकुला में आईटीबीपी के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में आयोजित 40वीं अखिल भारतीय अश्वारोही चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर आयोजन के लिए दी शुभकामनाएं। और प्रदेश सरकार ने खेल कोटे के अंतर्गत खिलाड़ियों के लिए तृतीय श्रेणी की कुल नौकरियों में 3% आरक्षण को किया बहाल। मुख्यमंत्री ने कहा, न्यायालय का निर्णय आने के बाद होंगे पंचायत चुनाव। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण का दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले तालकटोरा स्टेडियम में बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने परीक्षा की तैयारी के तरीकों, तनाव प्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि जब त्योहारों के बीच में परीक्षा होती है तो इस वजह से कई लोग त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं, लेकिन परीक्षा को ही त्योहार बना लें तो उसमें कई रंग भर जाते हैं। शुरू हो रहा है और वैसे ही अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है और इसलिए त्योहारों का मजा नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर एग्जाम को ही त्योहार बना दें तो फिर वो त्योहार में कई रंग भर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोई अभिशाप नहीं है और इसका स्वागत व प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के तनाव में बिल्कुल ना आए और मानकर चलें कि उन्होंने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षाएं लोगों के जीवन का एक सहज हिस्सा है और विकास यात्रा में एक और मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि एक दिव्यांग व्यक्ति कितनी क्षमताओं से वंचित रहता है, फिर भी वह उन कमजोरियों को ताकत में बदल देता है। कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे, आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। गुरुग्राम के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुशांत लोक सेक्टर 43 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की प्रतिभाशाली शिक्षिका सुमन रानी द्वारा पूछे गए नई शिक्षा नीति के प्रश्न पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। प्रदान करेगी। धन्यवाद महोदय। आज हम देखते हैं कि कभी कभार माँ बाप की इच्छा के कारण, रिसोर्सेज के कारण, नजदीक में व्यवस्था के कारण हम अपनी इच्छा के शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सब प्रेशर के कारण और प्रतिष्ठा के कारण एक ढर्रे पर चले गए। हाँ, नहीं डॉक्टर बनना है। लेकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है कुछ और है। मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट। अब कारणों से मेडिकल में तो चला गया। पहले तो गए हैं तो फिर इस पाइपलाइन में यहां घुसे आप तो आपको वहां ही निकलना पड़ेगा दूसरे छोर पे।
अब हमने कह दिया ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रवेश कर लिया लेकिन 1 साल 2 साल के बाद लगा कि नहीं भी मेरा रास्ता ये नहीं है, मेरा तो मिजाज वो है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको नए रास्ते पर जाने का अवसर देती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद बच्चों ने बताया कि परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने काफी अच्छे सुझाव दिए। बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा तनाव को नियंत्रण रखने, आत्मविश्वास बनाए रखने जैसी जानकारियों से उन्हें काफी प्रेरणा मिली। वो कैसे कैसे हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम पढ़ाई करनी चाहिए, और वो हमें कुछ टिप्स भी दे रहे हैं कि अपने एग्ज़ाम को कैसे ना रेफरेंस देना चाहिए अपने, जब आप आंसर लिखते हो अपनी भाषा में। और हमारे स्कूल में सीएम सर भी आए हैं, तो उन्होंने जब हमने उनसे क्वेश्चन किया कि अपने कंसिस्टेंसी को कैसे हम बढ़ा के रखें, तो उन्होंने हमें टिप्स दी कि अपनी कंसिस्टेंसी शुरू से लेके आखिरी तक अपनी कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा रहना। परीक्षा के बारे में बात चल रही है इस विषय पर, मेरे को वो भी अच्छा लग रहा है और अच्छी बात है कि देश आगे बढ़ेगा, कि कैसे पेपर वगैरह इम्प्रूवमेंट होंगे। कुछ सीखने को मिला कि अपना स्ट्रेस कैसे कंट्रोल में रखें, और क्या बोलते हैं जब एग्ज़ाम दे रहे हो हम तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्वेश्चन तुम्हें। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल पंचकुला के भानु स्थित आईटीबीपी के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित 40वीं अखिल भारतीय अश्वारोही चैंपियनशिप और पुलिस माउंटेड मीट 2021-22 का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में 18 टीमों के 600 से अधिक प्रतियोगियों और घुड़सवारों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को लेकर प्रसन्नता जताई। उन्होंने आईटीबीपी महानिदेशक संजय अरोड़ा को अपने संदेश पत्र में कहा कि आईटीबीपी के जवान सेवा क्षेत्र में अपनी निष्ठा और समर्पण से इसी तरह मां भारती का गौरव बढ़ाते रहें। राज्यपाल ने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आई है तो आईटीबीपी के जवानों ने अपना बलिदान देकर देश की सीमाओं की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं और अर्धसैनिक बलों का मजबूतीकरण हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार भी सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे देश में हमारी सुरक्षा के बारे में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे नक्सलवाद है, जैसे प्राकृतिक जो है आपदाएं आए, ऐसी स्थिति में आईटीबीपी के जवानों ने काफ़ी मजबूती से, शौर्य से काम किया है। तो इसलिए हमारे जो सैनिक बलों को और जो है मजबूती करना और देश की एकता और अखंडता को कायम रखना और ऐसे स्पोर्ट्स मीट से जो है इनको और बढ़ावा देना बहुत बड़ी चीज़ है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से उनके प्रशिक्षण को एक नई दिशा मिलती है। जो घुड़सवारी का आयोजन किया है बहुत बढ़िया ये। इसमें हमारे को हर साल पुलिस इक्वेशन मीट होता है जिसमें हमारे को अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। 4 डिसिप्लिन के गेम खेला जाएगा, टर्न पैकिंग, सो जंपिंग, क्रॉस कंट्री और ड्रेसाज। और हम जो यहाँ पे जो गेम है जैसे कि ड्रेसाज है, ड्रेसाज के पुलिस के पास ऑल इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल के भी राइडर्स हैं। वहीं प्रतियोगिता को देखने आए बच्चों ने भी इस आयोजन की सराहना की। मैं यूथ क्लब एसएस नगर से आई हूँ। मैं यहाँ काइट फ्लाइंग देखने आई हूँ और साथ ही साथ घोड़ों की रेस देखने आई हूँ। मैं यहाँ पे आईटीबीपी क्लब से घुड़सवारी देखने आया हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि आज आईटीबीपी क्लब से ये सुनहरा मौका मुझे मिला है और आज मैं बड़े होकर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने ग्रुप सी की कुल नौकरियों में 3% आरक्षण बहाल करने का निर्णय लिया है। श्रेणी घ की नौकरियों के लिए खेल कोटा हेतु 10% आरक्षण पहले से ही जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी की नौकरियों में 3% आरक्षण के निर्णय से लगभग 450 खिलाड़ियों को हर वर्ष नौकरी मिलेगी। सरकार द्वारा ग्रुप सी की नौकरियों के लिए खिलाड़ियों को उनके पसंदीदा विभाग चुनने का विकल्प और उनकी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें छूट दी जाएगी। खेल कोटा है वो बरकरार रहेगा ही। देश हमने जो पदक लाओ पदक पाओ इस प्रकार की नीति पर जो एक कार्यक्रम बनाया था उसके अंदर 3% को कम किया था। हमें लगता था कि इतनी बड़ी संख्या उसमें ही आ जाएगी, लेकिन वो ग्रुप सी में वो संख्या कम आ रही थी, तो इसलिए हमने ग्रुप सी का वापस जो 3% का कोटा है वो बहाल कर दिया है और उसके अंतर्गत लगभग प्रदेश में 400-450 लोग हर वर्ष और इस योजना के अंदर 3% में
नौकरी पाएंगे। और पहली बार हमने ये भी किया है कि उनसे सिलेक्शन मांगी है कि पूरे ग्रुप सी का जो संख्या होगी वो कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से हमने पोस्ट से उनको हटा करके पूरी संख्या, जैसे अगर कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई कांस्टेबल क्लास 3 में, तो वो जा सकता है। प्राथमिकता के आधार पर और ये छूट उनको देंगे ताकि वो 3% के कोटे में जहां वो जाना चाहे वो जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव अवश्य होने चाहिए। मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है, जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमने कोर्ट में चूंकि केस है ग्रामीण क्षेत्र का, जो हमारा पंचायती राज का चुनाव है, वो अभी तो तारीख लगी थी, लेकिन उन्होंने 15 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया है। तो हमने अपने एजी साहब को कहा कि हम बातचीत करके और उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालें। आखिर लोकतंत्र संस्थाओं का चुनाव ये होना ही चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, तो हम चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो। जो फैसला कोर्ट का आएगा हम उस हिसाब से उस पर चुनाव कराएं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में नियम 134A के तहत पहले की तुलना में वर्ष 2014 से अब तक ज्यादा दाखिले हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों में 134A के तहत बच्चों को दाखिला देने से मना किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे पास किसी भी निजी विद्यालयों का बकाया नहीं है। सरकार द्वारा अब तक निजी विद्यालयों में नियम 134A के तहत बच्चों के दाखिलों के लिए संचालकों को 70 करोड़ 31 लाख से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। हम अभी तक 134A के तहत हम केवल 10% बच्चों का एडमिशन करा सकते थे, तो इस नियम के तहत हम 25% बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें दूसरा लाभ हमें एक और भी रहेगा कि इसमें केंद्र सरकार की भी मदद उसमें मिलती है। जो राशि खर्च होती है उसमें 60% केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो जो राशि हम खर्च करते हैं उतनी राशि खर्च करके, लगभग उतनी राशि खर्च करके हम 25% बच्चों को एजुकेशन देने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ इससे सबको लाभ है। लेकिन अगर कुछ स्कूलों में एडमिशन नहीं हुए, मतलब कुछ स्कूलों ने इनकार किया, तो हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी नोटिस दिया, लेकिन वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो उसकी वजह से हम उन पर दबाव नहीं बना सके, क्योंकि कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया और काफी बड़ी संख्या में, और पिछले के मुकाबले में 8% ज्यादा बच्चों का एडमिशन इस बार भी हमने कराए। पहले 39 होते थे, अब की बार हमने 47 कराए। तो अगर कोई डिमांड ही नहीं करेगा तो फिर उसके बाद बकाया किस बात का है? हमने बार बार कहा है किसी भी स्कूल की कोई भी राशि बकाया है वो हमारे पोर्टल पे जाए, वो डाल दे, हम उसके निश्चित तौर से उसकी पेमेंट करेंगे। अभी तक हमने 70 करोड़ 31 लाख 30,700 रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। चेयरमैन साहब से बात भी है और हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जिन लोगों ने इस प्रकार का किया, काफी कुछ उसका पता चल भी गया, जल्दी हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो उसके लिए भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपने गुरुग्राम दौरे पर हुड्डा सिटी सेंटर, मेट्रो स्टेशन के निकट बनाए गए अंडरपास, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज और सतह सड़क का निर्माण कार्य आदि परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने गुरुग्राम में सेक्टर 111 से सेक्टर 115 तक के लिए जोन 8 के जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम के विकास में लगातार नए आयाम जुड़ रहे हैं और हुड्डा सिटी सेंटर की परियोजना से जाम से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम एक शहर नहीं बल्कि हरियाणा को दुनिया से जोड़ने का सेतु है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गुरुग्राम को स्मार्ट से स्मार्टेस्ट सिटी बनाने का है और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर गुरुग्राम का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 184 करोड़ 31 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 1300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1900 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.76% हो गई है।
प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4,19,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 9,74,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 257 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ किया संवाद। कहा, परीक्षा को उत्सव की भावना मिले तो होगा तनाव कम। गुरुग्राम के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुनने हेतु मुख्यमंत्री हुए शामिल। विद्यार्थियों ने कहा, प्रधानमंत्री के सुझावों से परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने की मिली प्रेरणा। राज्यपाल ने कल पंचकुला के आईटीबीपी के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में आयोजित 40वीं अखिल भारतीय अश्वारोही चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर आयोजन के लिए दी शुभकामनाएं। और प्रदेश सरकार ने खेल कोटा के अंतर्गत खिलाड़ियों के लिए तृतीय श्रेणी की कुल नौकरियों में 3% आरक्षण को किया बहाल। मुख्यमंत्री ने कहा, न्यायालय का निर्णय आने के बाद होंगे पंचायत चुनाव। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।